गणित क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 4 अंक वाले प्रश्न। और इसमें हैं आपके लिए रेलगाड़ी, नाव और एज मतलब उम्र से संबंधित प्रश्न, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका लिखा है कि पुनीत की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि माना पुनीत की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है, x वर्ष है। ठीक है। अब देखिए 2 वर्ष पूर्व, तो पूर्व का मतलब होता है पहले। पहले जो है कोई भी आदमी छोटा होता है। जैसे आज आप 10 साल के हैं तो 3 साल पहले कितने के थे, 7 साल के थे। और 4 वर्ष बाद में कोई आदमी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे आज आप 10 साल के हैं तो 4 साल बाद 14 साल के हो जाएंगे। ठीक है। तो वही लिखा 2 वर्ष पूर्व। तो जो अगर x वर्ष पुनीत की आयु है इस वक्त, तो 2 वर्ष पूर्व जो है 2 साल कम रही होगी। तो x क्या रहा होगा, x माइनस 2 हो जाएगा। और 4 वर्ष बाद, तो जो आज x वर्ष का है तो 4 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 4। और कह रहा आयु का गुणनफल, मतलब इसका और इसका जो है ये गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से। तो वर्तमान आयु x है तो x का 2 गुना क्या हो जाएगा, 2x। और वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। क्या अधिक है, गुणनफल। ये वाला जो है वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, ये अधिक है 1 वर्ष गुणनफल। तो जब हम बीच में बराबर लगाएंगे तो उल्टा काम करते हैं। तो 1 वर्ष इधर अधिक नहीं करेंगे, इधर कर देंगे। अधिक का मतलब प्लस, ये हो जाएगा +1। अब जब आप x को x से गुणा करेंगे तो ये x² हो जाएगा। फिर x का 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x। फिर -2 का x में गुणा करेंगे तो माइनस का 2x। फिर -2 का +4 में गुणा करेंगे तो माइनस का 8। और प्लस का 2x इधर ले आएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर ये +1 इधर ले आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये दोनों पद उधर लिए गए तो बराबर इधर क्या बच गया, 0 बच गया। अब देखिए ये -2x और -2x मिलके हुआ माइनस का 4x, और माइनस का 4x और प्लस का 4x ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बचा x² और -8 और -1 हो गया मिलके -9 बराबर 0। ठीक है। तो x² -9 बराबर 0। तो x² बराबर -9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9। अब आप दोनों तरफ वर्गमूल ले लें तो x² का वर्गमूल होता है x और 9 का वर्गमूल होता है 3। यहाँ प्लस माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि आयु ज्ञात करना है और आयु माइनस में नहीं होती है। तो x 3 आया, इसका मतलब वर्तमान आयु कितनी है उसकी, 3 वर्ष। तो आंसर आपका हो गया 3 वर्ष। क्या है, वर्तमान आयु किसकी, पुनीत की। राइट। देखिए क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ आपको दिया है दूरी बराबर 180 किलोमीटर। कह रहा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखा माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो आप जानते हो जो समय होता है, समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे चाल। तो आपका समय निकला, दूरी कितनी है 180 और चाल हमने कितना माना है, x। तो एक समीकरण ये हो गया समय का। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। तो किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है, चाल। मतलब अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए
तो उस यात्रा में 1/2 घंटा कम समय लगता है। तो जब चाल बढ़ जाएगी तब समय हम लिखेंगे चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर लगा समय बराबर। अब दूरी तो वही 180 रहेगी, दूरी तो नहीं बदल जाएगी, लेकिन जो चाल x थी वो अब हो जाएगी x + 5। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए ध्यान से, बाद में समय 1/2 घंटा कम लग रहा है। कब? जब हम ये चाल बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब पहले वाले में समय 1/2 घंटा क्या था? ज़्यादा लग रहा था। तो इसका मतलब इसका और इसका जो इन दोनों का अंतर है वो कितना है? 1/2 घंटा। तो हमने 180/x लिखा और फिर ये 180/x + 5 लिखा और इन दोनों का अंतर का मतलब घटाना, ये बराबर है 1/2। ठीक है। तो अब देखिए ये लघुत्तम क्या हो जाएगा? ये x है और ये x + 5 है। ठीक। अच्छा, इधर बराबर में क्या है? 1/2 है। अब देखिए हर से लघुत्तम को भाग किया जाता है और जो बचता है उससे अंश को गुणा किया जाता है। तो जब हम x से इसको भाग करेंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा? x + 5। तो इस x + 5 का 180 में गुणा होगा। तो 180 का जब x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 180x, फिर ये प्लस है, फिर 180 का जब 5 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 900। अब ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर x + 5 से x + 5 कट जाएगा, क्या बचेगा? ये x। तो x का 180 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 180x। अब आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पे 180x प्लस का है और ये 180x माइनस का है। तो ये 180x, ये 180x आपका कट जाएगा। तो ऊपर से बचेगा 900 और नीचे से ये x का x में गुणा, x² और प्लस x का 5 में गुणा तो 5x और बराबर 1/2। तो तिरछा गुणा हो जाएगा। ये x² + 5x के सामने 1 है, तो जब ये ऐसे गुणा होगा तो 1 का कोई फर्क नहीं, x² + 5x ही आपका रहेगा। बराबर 900 के सामने 2 है तो 900 का 2 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1800। तो ये x² + 5x और 1800 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -1800 बराबर 0। ये आपकी x में द्विघात समीकरण बन गई। इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, x का मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x² का गुणांक है 1 और यहाँ पे अचर पद है -1800। तो अगर इन दोनों का आप गुणा करोगे तो आएगा -1800। जब भी गुणनफल माइनस आता है तो हम बोलते हैं कि इसके ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि जिनका घटाना 5 हो। तो 1800 के ऐसे 2 टुकड़े होंगे 45 और 40। 45 को 40 से घटाओगे 5 बच जाएगा और 45 40 का गुणा जो है 1800 ही होता है। इसमें 45 प्लस का रहेगा और 40 माइनस का रहेगा। तो ये x² आपका x² ही रहेगा, प्लस 5 की जगह पे 45 माइनस 40 हो जाएगा और ये साथ में x है, फिर -1800 और ये बराबर हो गया 0। तो ये x² + 45x -40x और -1800 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन हुआ तो हो जाएगा x + 45 -40 कॉमन हुआ
तो ये x बचेगा, माइनस बाहर है ये, तो माइनस ये हो जाएगा प्लस। और 40 से 1800 को भाग करेंगे तो 45 आएगा बराबर 0, क्योंकि 40 और 45 ये दो टुकड़े थे 1800 के। तो जब 40 बाहर है तो अंतर बचेगा 45। तो अब x प्लस 45 यहाँ, x प्लस 45 यहाँ है, तो आपका x प्लस 45 हो गया कामन, x प्लस 45 हो गया कामन। तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 40। आप लिखोगे जब ये x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 45 उधर जाएगा माइनस 45, और इसके साथ कट मार देंगे। क्यों? क्योंकि हमें चाल निकालना है, चाल माइनस में नहीं होती है। फिर दूसरा ब्रैकेट इसको लिखेंगे कि जब x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 40 उधर जाएगा तो प्लस का 40। तो ये 40 धनात्मक है, तो ये वैल्यू लेंगे। तो आंसर में क्या लिख देंगे? रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा था, हमने चाल x माना था, x 40 निकला, तो चाल हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज की जो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं वो 5x और 3x माइनस 1 है। ये देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, तो ये जो AB है और AC है, ये कैसी भुजाएं हैं? समकोण बनाने वाली। ये आपका आधार हो गया और ये लंब हो गया। एक भुजा 5x है और एक भुजा 3x माइनस 1 है, और ये समकोण का मतलब 90 अंश। तो समकोण के सामने जो BC है, ये BC आपकी क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। आपसे कह रहा त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करो, ठीक है। यही जो दी हैं 5x और 3x माइनस 1। यहाँ पे आपको दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमने लिख दिया क्षेत्रफल बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणित लंब गुणित आधार। तो जहाँ पे क्षेत्रफल है इसकी जगह पे हमने लिखा 1/2 गुणित लंब और गुणित आधार। ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। बराबर की जगह पे बराबर और 60 की जगह पर 60। तो 1/2 गुणित ये लंब है आपका 3x माइनस 1 गुणित ये आधार है आपका 5x बराबर 60। आप यहाँ पे देखिएगा 3x का 5x में गुणा करेंगे तो 5x का जब 3x में होगा तो 5×3 15x स्क्वायर। ये माइनस इसी 5x का 1 में होगा तो हो जाएगा 5x, क्योंकि 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये 2 जो है 2 तिरछा गुणा में यहाँ 60 से हो जाएगा, तो 60 दूना 120। अब आप इसको 5 से भाग कर दो, क्योंकि इसमें 5 से भाग जा रहा है, तो इससे क्या होगा? समीकरण छोटा हो जाएगा, सवाल हल करने में आसानी होगी। तो जब 5 से इसको भाग करोगे तो 5×3 15, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 5 से इसको भाग करोगे 5 5 कट जाएगा, x रह जाएगा, बराबर 5 से इसको भाग करोगे 5 दूना 10, 2 12, 5 चौको 20, 24। तो ये आपका इधर है 3x स्क्वायर और ये माइनस का x और प्लस का 24 आप इधर ले जाइए बाईं तरफ, तो हो जाएगा माइनस का 24 बराबर 0। ये आपका x में द्विघाती बन गया। इसका आप गुणनखंड कर लोगे, x का मान निकल आएगा। x का मान जब आप यहाँ पे और यहाँ पे रख दोगे तो दोनों भुजाएं आपको पता चल जाएंगी। तो जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? हमको 24×3 72 है, तो ये 9 माइनस 8 हो जाएगा, और साथ में x है तो x और फिर माइनस 24
और बराबर 0, ये गुणनखंड होगा। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा 3 था और अचर पद 24 था, तो -24 और 3 को गुणा करेंगे तो -72 आ जाएगा हमारा। अब 72 को हम तोड़ देंगे 9 -8 में, तो 9 8 72 भी होता है, 9 से 8 का घटाना 1 भी होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 था। तो ये 3x² हम लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस से 9 का x में गुणा होगा तो माइनस का 9x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस 8 हो गया, 8 का ये x में गुणा तो ये 8x हो गया, और माइनस का 24 ये बराबर हो गया 0। तो यहाँ से 3x आप कॉमन निकालेंगे तो ये x बचेगा, माइनस 3 से 9 में भाग करोगे 3 बार जाएगा, x से x कट गया, प्लस फिर यहाँ से कॉमन 8 है, ये x माइनस 8 24 बराबर 0। अब x माइनस 3 दो जगह है तो x माइनस 3 हो गया कॉमन, तो यहाँ से ये 3x बचा और यहाँ से प्लस 8 बचा और बराबर 0। तो आप लिखोगे जब x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, ये हो जाएगा आपका। एक x की वैल्यू आपकी ये निकल आई। जब इसको लिखोगे कि 3x प्लस 8 बराबर 0, 3x प्लस 8 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 8 उधर जाएगा, माइनस का 8, तो x बराबर -8 और बटे नीचे क्या आएगा 3। x की ये वैल्यू नेगेटिव आई तो इसको हम क्या करेंगे, कट का मतलब इसको छोड़ देंगे, तो x बराबर हमारा ये 3 आया। तो x बराबर 3 यहाँ और यहाँ रख देंगे, हमारी भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं बराबर, एक भुजा कितनी है 5x, इसका मतलब 5 गुणित x की जगह पर 3, तो 5 3 15 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी भुजा क्या हुई, जो दूसरी भुजा निकलेगी आपकी, दूसरी भुजा तो कितनी है 3x, 3 गुणित x, x की जगह पर 3 और -1 है तो -1, तो ये 3 त्रिकोण 9 हो गया, 9 से 1 घटाओगे 8, तो एक भुजा आपकी आई 15, एक भुजा आपकी आई 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये आपकी त्रिभुज की दोनों भुजाएं ज्ञात हो गई। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखें, डेली शाम 8 बजे चैनल पर विजिट करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस हम डेली क्लास 10 की आप लोगों को दे रहे हैं। अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। मैथ में आप 100 में 99 मार्क्स आराम से ला सकते हैं।